5 फ्लोर वाले ससुराल में बहू की ताजी रसोई। ये देखिए फोटो, ये लड़की इससे भी ज्यादा सुंदर है। अब बताइए इन चारों लड़कियों में से आपको किसका रिश्ता पसंद है? देखिए हमें चारों ही लड़की पसंद है, लेकिन अब मेरे बेटे की कुंडली जिसके साथ मिलेगी उसी के साथ शादी फिक्स होगी। तो ये लीजिए सिद्धांत की कुंडली और मिलाइए इन लड़कियों के साथ। नहीं माँ, अगर इस गांव की लड़की के साथ देवर जी की कुंडली मिल जाएगी तो क्या आप इसके साथ ही देवर जी की शादी करवा देंगे? हाँ, तो बिना कुंडली मिलाई शादी थोड़े ना होगी। देखिए आप सबसे पहले इनके साथ कुंडली मिलाइए भैया की। ठीक है। फिर पंडित एक एक करके सभी लड़कियों के साथ सिद्धांत की कुंडली मिलाता है, लेकिन कुंडली किसी भी लड़की के साथ नहीं मिलती। ये क्या, देवर जी की कुंडली तो किसी भी लड़की के साथ नहीं मिल रही, अब क्या करेंगे? अरे तो तू चिंता क्यों कर रही है, अभी ये लड़की बची, देखना इसके साथ पक्का सिद्धांत की कुंडली मिल जाएगी। लेकिन माँ ये तो गांव की गवार लड़की है, इतनी छोटी सी झोपड़ी में रहती है और कहाँ हमारा इतना बड़ा 5 फ्लोर का घर। हाँ तो गरीब और अमीर से क्या दिक्कत है? पंडित जी आप कुंडली मिलाइए। पंडित जी कुंडली मिलाते हैं और कुंडली मिल जाती है। अरे वाह, इस लड़की श्वेता के साथ तो आपके बेटे के 36 के 36 गुण मिल गए। ठीक है, तो आप इसी के साथ सिद्धांत का रिश्ता तय कर दीजिए। लेकिन माँ ये तो गरीब है। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, कुंडली मिल गई, बात खत्म। पंडित जी आप रिश्ता तय करके शादी का मुहूर्त निकलवाइएगा। फिर सुमित्रा सिद्धांत के साथ श्वेता का रिश्ता तय कर देती है और वहीं दूसरी तरफ। क्या हुआ, कहाँ से आ रही है बिटिया? कुछ नहीं आंटी जी, बस खेतों में से सब्जियां तोड़कर ला रही हूँ, ताजी सब्जियों से अच्छा खाना बनता है। हाँ हाँ बेटी, सब पता है, तू रोज ताजी सब्जियां तोड़कर खुद से खाना बनाकर अपने पूरे परिवार को खिलाती है। वैसे कभी अपने हाथों से बना खाना हमें भी तो खिला। हाँ हाँ जरूर आंटी जी, कभी घर आइए, मैं आपको जरूर खाना खिलाऊंगी। चलिए अभी मैं घर चलती हूँ। फिर श्वेता वहां से चली जाती है। इसके परिवार वालों का सही है, रोज ताजा खाना खाने को मिलता है। वही तो, ऊपर से ताजी सब्जियां भी। सच बताती हूँ, जिसके घर में भी इसकी शादी होगी ना, उसके परिवार वाले बहुत खुश होंगे। वहीं दूसरी तरफ श्वेता घर पहुंचती है। अरे आ गई बिटिया, आजा बैठ, तू तो थक गई होगी। आखिरकार तू ये खेती क्यों करती है? हम बाहर से भी तो सब्जियां ले सकते हैं। नहीं माँ परेशान मत होइए, मैं ये सब करके थकती नहीं हूँ, बल्कि मुझ में और भी ज्यादा जोश आ जाता है। और फिर बाहर मार्केट में कैसी गली सड़ी सब्जियां मिलती हैं जिसे खाकर सबकी तबीयत खराब हो जाए, इसीलिए मैं अपने हाथों से ताजा ताजा सब्जी आप सबको खिलाती हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, हमारी बिटिया हमारी सेहत का कितना ध्यान रखती है। वैसे वो शहर से रिश्ता आया है, तेरे लिए लड़का बहुत ही अच्छा है। हाँ और हमें पसंद भी है। अब तू ये फोटो देख और बता तुझे कैसा लग रहा है। ठीक है माँ, अगर आपको शादी से कोई दिक्कत नहीं है तो मेरी भी शादी के लिए हाँ है। आखिर आप और पिताजी मेरे लिए गलत थोड़ी ना सोचेंगे। श्वेता के हाँ कहते ही पूरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन, ये देखिए मैडम, ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। क्या हुआ बेटी, तू इस तरह उदास क्यों है? तू इस शादी से खुश नहीं है क्या? नहीं माँ ऐसा नहीं है, मैं शादी से बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि शादी के बाद मैं खेती नहीं कर पाऊंगी और इन पेड़ पौधों से मैं अलग हो जाऊंगी। अरे बस इतनी सी बात के लिए तू दुखी क्यों होती? तू चिंता मत कर, तेरा ससुराल बहुत बड़ा है, तू आराम से वहाँ पेड़ पौधे उगा सकती है और फिर तू अपने साथ छोटे छोटे बीज ले जाना। सच माँ? हाँ मेरी बच्ची। फिर कुछ ही दिनों में श्वेता की शादी सिद्धांत के साथ हो जाती है और फिर गृह प्रवेश की रस्म होती है, जिसमें आओ बहू आओ, अंदर आओ। अरे वाह, इतना बड़ा घर, यहाँ पर तो मैं अच्छी तरह से खेती कर पाऊंगी। यहाँ मैं गोभी, भिंडी और शिमला मिर्च के पौधे जरूर लगाऊंगी। और फिर यहाँ पर भी एलोवेरा का पौधा है, मतलब यहाँ भी सभी को पेड़ पौधे बहुत पसंद हैं। अरे क्या हुआ बहू, क्या सोच रही है? जा जाकर कमरे में आराम कर ले, कल तेरी पहली रसोई है, इसलिए तुझे जल्दी उठना होगा। हाँ बहू, जल्दी से जाओ और सो जा। जी माँ जी। फिर सिद्धांत और श्वेता अपने कमरे में आते हैं। क्या हुआ श्वेता, क्या सोच रही हो? नहीं, बस यही कि ये रूम कितना बड़ा है और घर भी। हाँ वो तो है, हमारा पूरा घर 5 फ्लोर का है और छत तो इससे भी बड़ी है। वैसे आपके घर में भी सभी को पौधे पसंद है क्या? मैंने बाहर एलोवेरा का पौधा देखा था। हाँ, मेरे घर में भी सभी को पेड़ पौधे पसंद है और वो एलोवेरा का पौधा तो मेरी छोटी बहन काजल अपनी स्किन केयर के लिए यूज करती है। ओह अच्छा। हाँ चलो अब सो जाओ, कल सुबह तुम्हें जल्दी भी तो उठना है। फिर दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह श्वेता जल्दी उठकर किचन में पहली रसोई की रस्म पूरी करने के लिए पहुंचती है। ये क्या माँ जी, ये सारी सब्जियां तो मुरझाई हुई हैं और इनमें से तो कुछ खराब भी हैं, इनसे खाना कैसे बनाऊं?
बहू हमारे यहाँ तो ऐसी ही सब्जी मिलती है और हम इसी से खाना बनाते हैं, तू भी जल्दी से बना ले। अरे माँ जी, इसके तो ड्रामे हैं, लगता है इसे कुछ खाना बनाने आता ही नहीं है इसीलिए ड्रामा कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इतने ड्रामे क्या कर रही हो, जल्दी से खाना बनाओ। फिर श्वेता खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर में तरह तरह के पकवान श्वेता बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करके सभी को खिलाती है। खाना सबको बहुत अच्छा लगता है। बहू तेरे हाथों में तो जादू है, तू तो बड़ी बहू और सुमित्रा बहू से भी अच्छा खाना बनाती है। हाँ भाभी, आपने माँ और बड़ी भाभी दोनों से ही अच्छा खाना बनाया है। सच, खाना बहुत अच्छा बना है। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना अच्छा खाना बनाना जानती हो। पहली रसोई है ना, इसीलिए सबको इम्प्रेस करने के लिए आज इतना ज्यादा तेल मसाला डालकर बहुत सारा खाना बनाया है। और खाना भी कहाँ इतना अच्छा बनाया, मुझे तो खाने में नमक कम लग रहा है। तो अच्छी बात है, नमक कम है तो एटलीस्ट अनहेल्दी तो नहीं है। वैसे भी ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। फिर सभी लोग खाना खा लेते हैं और इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और श्वेता अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियां बखूबी संभालने लगती हैं। एक दिन शाम को, अरे ये सीरियल में बार बार एडवर्टाइजमेंट क्यों आता है? छोड़िए ना माँ जी, तब तक सब्जी काट लेते हैं। फिर सभी सब्जी काटने लगते हैं कि तभी अचानक से श्वेता हाथ में ली हुई सब्जी को फेंक कर उठ खड़ी होती है। छी! अरे क्या हुआ बहू, बहुत पैसे आ गए हैं क्या जो इस तरह से सब्जियां फेंक रही हो? जेठानी जी, सब्जी में कीड़े हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा। हाँ तो माँ जी, जिस सब्जी में कीड़ा है हम वो सब्जी कैसे खा सकते हैं? अरे तो तुम इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? ऐसे बोल रही जैसे गांव में सब्जियों में कीड़े नहीं निकलते। सच्ची, गांव में मैं जब खाना बनाती थी तो किसी भी सब्जी में ऐसे कीड़े नहीं निकलते थे और ना ही सब्जी गली हुई होती थी। अच्छा भाभी, फेंकना बंद कीजिए। ऐसी सब्जी कौन से दुकान से खरीदती थी आप जो उसमें से कीड़े नहीं निकलते थे और सब्जी गली नहीं होती थी? मैं सब्जी खरीदती नहीं थी बल्कि उगाती थी। मैं गांव में खेती करके खुद सब्जी उगाकर ताजा सब्जियों का खाना बनाती थी। देखो तुम, अरे अब तुम दोनों बहस मत करो बहू, हमारे यहाँ सब्जियां ऐसी ही मिलती है। देख, जो सब्जी अच्छी है उन्हें बना ले और जो सड़ी हुई है उन्हें बाहर फेंक दे। लेकिन माँ, चुपचाप यहाँ बैठ जा और सब्जी काट। फिर बिना कुछ कहे श्वेता सब्जी काटने लगती है। हे भगवान, ये लोग ऐसे सड़ी हुई सब्जियां कैसे खाते हैं? मुझे तो इन सब्जियों को देखकर ही घिन आ रही है। क्यों ना मैं इतने बड़े छत पर खेती करना शुरू कर दूं। और फिर माँ ने तो कहा ही था कि मैं अपने ससुराल के छत पर खेती कर सकती हूँ। यही सोचते सोचते श्वेता सब्जी काटती है और सारी सब्जियां लेकर किचन में खाना बनाने पहुंच जाती है। मुझे तो डर लग रहा है, किससे पूछूं छत पर सब्जी उगाने के बारे में। श्वेता यही सोच रही थी कि तभी वहां श्वेता के ससुर जी पानी पीने आते हैं। बहू, एक गिलास पानी देना। हाँ, ये लीजिए पानी। वैसे ससुर जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। मैं वो छत पर कुछ पेड़ पौधे उगा सकती हूँ क्या? वैसे भी हमारे घर की छत तो इतनी बड़ी है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ बहू, तू जितने मन उतने पौधे छत पर लगा सकती है, इसमें घबराने वाली क्या बात है। इतना कहकर ससुर जी वहां से चले जाते हैं और श्वेता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब मैं छत पर बहुत सारे पेड़ पौधे उगाऊंगी और तरह तरह की सब्जियों की खेती करूंगी। सच में अब मजा ही आ जाएगा। अब बस कल सुबह का इंतजार है। फिर इसी तरह समय बीतता है और श्वेता सो जाती है। अगली सुबह जल्दी उठकर श्वेता तुरंत छत पर पहुंचती है। इतना बड़ा छत है, यहाँ पर तो कितने सारे पौधे उगेंगे। ये तो मेरे खेत से भी बड़ा है। जल्दी जल्दी पौधे लगा लेती हूँ। फिर श्वेता अपने मायके से लाए हुए बीज को छत पर वहीं लगा देती है और उनमें पानी देने लगती है। मेरे प्यारे प्यारे पौधों, इतने दिन तुम सबसे दूर थी और शादी के बाद तो मैंने खेती भी नहीं की, लेकिन अब मैं फिर से खेती कर लूंगी छत पर और रोज तुम सबसे मिलने भी आऊंगी। तुम ही तो हो जिससे मैं अपने मन की सारी बातें कह पाती हूँ। कि तभी नीचे से सुमित्रा बुलाती है। श्वेता, श्वेता बहू। जी माँ जी, अभी आई। मेरे प्यारे प्यारे पौधों, तुम सब जल्दी उगना, मैं अभी नीचे जा रही हूँ, कल फिर तुमसे मिलने आऊंगी। इतना कहकर श्वेता नीचे जाती है और अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। और अब अक्सर श्वेता छत पर आया करती और ज्यादातर वक्त अपने पौधों के साथ बिताती। इसी तरह एक दिन, अजय बहू, आजकल तू इतनी देर छत पर रहती है, आखिरकार तू छत पर करती क्या है? अरे दादी जी, मैंने जो छत पर सब्जियों की खेती की है ना, उसी में रोज पानी और खाद डालने जाती हूँ। क्या तूने छत पर खेती की है? हाँ, मैंने पापा जी से पूछा था। हे भगवान, सत्यानाश, वो पता नहीं इस लड़की ने मेरे छत का क्या हाल ही किया होगा। कल देखूंगी, अभी तो रात हो गई है। अब जा, तू भी सो जा। फिर श्वेता अपने कमरे में जाती है और सो जाती है। अगली सुबह, बहू रानी, मेरे लिए जरा 1 कप मसालेदार चाय बना दे। तेरी सास और जेठानी दोनों कामचोर हैं, अब तू भी कामचोर मत बन।
क्या माँ जी, कुछ भी, मैं काम चोर नहीं हूँ। अगर आपने मुझे कहा था तो मैं भी बना देती आपके लिए चाय। चल ठीक है, जा फिर बना मेरे लिए चाय। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो। बाहर सब्जी बेचने वाला आया, वरना मैं जरूर चाय बना देती। मैं सब्जी लेकर आती हूँ। श्वेता तुम चाय बना दो। हाँ हाँ अभी बनाती हूँ। फिर श्वेता चाय बनाने चली जाती है और सुमित्रा और निकिता बाहर सब्जी लेने। अरे सुमित्रा बहन, तुम्हारे घर पर पैसों की कुछ कमी हो गई है क्या? अगर हो गई है तो हमसे मांग लो, हम दे देंगे। नहीं तो बिल्कुल नहीं, भला हमें क्यों पैसों की कमी होगी? 5 फ्लोर का घर है हमारा, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? 5 फ्लोर का घर है तो क्या उस घर की छत पर 5 फ्लोर लटकने वाला पेड़ उगाओगी? अरे पेड़ थोड़ी ना है, वो तो देख कर लग रहा है कि खेती की जा रही है छत पर सब्जियों की। देखो ना, छत पर से सब्जियों का पेड़ लटक रहा है। आप देख सुमित्रा, अगर पैसों की कमी है तो हमें बता दे, हमसे मत छुपा। थोड़ी बहुत मदद हम भी कर देंगे, भला छत पर खेती तो नहीं करनी पड़ेगी तुझे। देखा माँ जी, इसकी वजह से पूरे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती हो रही है। सभी लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तू चिंता मत कर बड़ी बहू, अभी जाकर उससे बात करती हूँ। गाँव से आई है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे घर को जंगल बना देगी। वही तो माँ, मैंने पहले ही मना किया था। गांव की गरीब लड़की हमारे शहर के तौर तरीके नहीं सीख पाएगी, लेकिन आपने तो मेरी सुनी ही नहीं। जल्दी चलिए, वरना धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में बात फैल जाएगी। फिर दोनों ही अंदर आ जाते हैं और तेज तेज श्वेता को आवाज लगाने लगते हैं, जिससे पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। श्वेता, श्वेता, इधर आ, जल्दी आ इधर। हाँ आई माँ जी। जल्दी आ, पता है तेरी वजह से हमारी कितनी इंसल्ट हो रही है। अच्छा 1 मिनट। फिर श्वेता अपना सारा काम छोड़कर तुरंत हॉल में आ जाती है। आ गई महारानी, तुझे क्या मिला मेरी बेइज्जती करवा कर? क्या हुआ माँ जी? हाय हाय, देखो तो भोली तो ऐसे बन रही जैसे इसने कुछ किया ही ना हो। अरे क्या हुआ निकिता, चिल्ला क्यों नहीं हो? तुम बताओ तो सही, आखिर श्वेता ने किया क्या है? हाँ भाभी, अगर आप बताएगा नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा? अच्छा तो सुन, तेरी बीवी ने हमारे इस 5 फ्लोर के घर के छत को खेत समझकर उसमें सब्जियों की खेती कर दी है। खेती? क्या खेती? अरे गांव थोड़ी ना है। वही तो, अब कौन समझाए इस महारानी को? बोलना अब कुछ, चुप क्यों खड़ी है? किससे पूछकर तूने छत पर खेती की? वो मैंने पापा जी से पूछा था और उन्होंने कहा था कि मैं जितने पेड़ पौधे चाहूँ उतने उगा सकती हूँ। तो आप है पूरे फसाद की जड़। अरे अब मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? इसमें मेरी क्या गलती है? और बहू, मैंने तुझे पौधे उगाने के लिए कहा था, खेती करके सब्जियां उगाने के लिए थोड़े ना कहा था। लेकिन पापा जी बात तो एक ही है, सब्जी गांव या फिर फल पेड़ तो पेड़ ही होता है ना। और फिर मैंने इसलिए सब्जियां उगाई क्योंकि मैं जब से आई हूँ तब से आप सब लोग सड़ी हुई सब्जी खाते, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। मैं बासी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, उनमें बैक्टीरिया होते हैं। तुझे ज्यादा पता है बैक्टीरिया होते हैं। जब सब लोग वो सब्जी खाकर जिंदा है तो तू वो सब्जी खाकर मर नहीं जाएगी। अब तू जा और छत पर उगे सारे पेड़ पौधों को काट कर आ। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। ऐसा ना करूँ तो और कैसा करूँ? तेरी वजह से पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती हो गई। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैं गांव की गरीब बहू उठाकर ले आई। अब तू कैंची उठा और जाकर छत पर से सारे पौधे काट कर फेंक दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, हमने तो पहले ही कहा था गांव की लड़की के साथ भैया की शादी मत करवाओ। वही तो, गांव की गंवार लड़की जहाँ भी जाएगी वो अपनी गंवारियां जरूर दिखाएगी। भाभी बस कीजिए, माँ बोल रही है तो समझ में आ रहा है। आप क्यों श्वेता पर इतना चिल्ला रही हैं? और फिर इसमें गंवार की क्या बात है? सही तो कह रही हैं वो। हाँ, अगर माँ को नहीं पसंद तो वो पौधों को काट देंगी, लेकिन आपको कोई हक नहीं है उसे ये सब बोलने का। हाँ निकिता, चुप हो जाओ। ये लो कैंची और सारे पौधे काट दो। लेकिन कैंची पकड़ो। फिर श्वेता कैंची लेकर छत पर जाती है पौधों को काटने। मुझे माफ करना मेरे प्यारे प्यारे पौधों, मैंने तुम्हें इतनी मेहनत से उगाया और बड़ा किया, लेकिन अब मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से काटने वाली हूँ। मुझे माफ करना। फिर कुछ देर श्वेता छत पर रहती है और नीचे आ जाती है। तो इतनी जल्दी कैसे आ गई? छत पर सारे पौधे कटे या नहीं? हाँ माँ जी, सारे पौधे काट दिए मैंने। चल बहू, अब तू भी श्वेता बहू को डांटना बंद कर, उसने सारे पौधे काट दिए। हाँ ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। वो तो मुझे बस इसकी खेती करने से दिक्कत थी, अब इसने पौधे काट दिए। फिर सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं, कोई किचन में तो कोई ऑफिस के लिए। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन किचन में। बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, लग रहा है बारिश होगी। क्या बारिश होने वाली? छत पर कपड़े डाले हैं, रुक जा मैं कपड़े उठा कर आती हूँ। अरे नहीं माँ जी, आप छत पर मत जाइए, मैं जाकर छत से कपड़े उतार कर लाती हूँ। क्यों, क्या हो गया बहू? मैं चली जाऊंगी तो कौन सा सुनामी आ जाएगी?
सुनामी आए या ना आए, मेरे बर्बादी के दिन जरूर आ जाएंगे अगर माँ जी छत पर गई और वो सब देख लिया तो। नहीं नहीं नहीं। क्या हुआ? लगता है ये कुछ छुपा रही है माँ जी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो इसलिए बोल रही थी क्योंकि आपकी उम्र हो गई। 5 फ्लोर आप चलेंगी, छत पर जाएंगी, फिर 5 फ्लोर नीचे उतरेंगी, आप थक जाएंगी। आप यहीं रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। चल ठीक है। फिर श्वेता छत पर चली जाती है। लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है, तभी तो ये गंवार छत पर जाने के लिए इतनी उत्सुक थी। मुझे इस बारे में जरूर पता लगाना होगा। फिर वहीं दूसरी तरफ श्वेता छत पर पहुंच जाती है। हे भगवान, अच्छा हुआ मैंने माँ जी को छत पर आने से रोक दिया, वरना माँ जी अगर ये पौधों को देखती तो मुझ पर बहुत गुस्सा होती। अब माँ जी को कौन बताए मैंने उस दिन पौधों को काटा ही नहीं था, बल्कि माँ जी से छुपाकर इन पेड़ पौधों को छत पर अभी भी उगा रही हूँ। मेरे प्यारे प्यारे पौधों, मुझे माफ करना, मैं तुमसे अब बातें नहीं कर पा रही हूँ और ना ही अच्छी तरह तुम्हें पानी दे पा रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अभी बारिश होगी और तुम लोग जी भर कर पानी पी लेना। मैं कपड़े लेकर जा रही हूँ, बाय। फिर श्वेता कपड़े उतारती है और फिर नीचे आ जाती है। इसी तरह कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन घर पर कुछ मेहमान आते हैं। वैसे सुमित्रा, क्या तुझे पैसों की इतनी कमी हो गई कि तू बाहर से सब्जियां भी नहीं खरीद सकती? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अरे अब मैं क्या, तेरे मोहल्ले की भी सभी औरतें बोल रही है, जब अपनी छत को खेत बनाकर रखेगी तो कोई भी यही कहेगा। वही तो भाभी, अगर पैसे की जरूरत पड़े तो हिचकिचाहट मत करिएगा, हम आपके अपने ही हैं। क्या खेत? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरी बहू ने पहले छत पर कुछ पौधे उगाए थे, लेकिन मेरे बोलने से उसने काट दिए हैं। फिर तो लगता है तेरी बहू ने पौधे नहीं बल्कि तेरा काटा है, क्योंकि पौधे तो अभी भी तेरे छत पर से 4th फ्लोर तक लटक रहे। चल, मेरा काम था तुझे बताना, मैंने बता दिया और अब मेरे घर जाने का समय हो रहा है, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर रूबी अपने पति के साथ वहाँ से चली जाती है। रुक रुक तू, मैं अभी छत देख कर आती हूँ, फिर बताऊंगी तुझे अच्छे से। सुमित्रा तुरंत सबके साथ छत पर जाती है और छत को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि छत किसी जंगल से कम नहीं लग रही थी। हे भगवान, ये छत है या जंगल? कहीं प्याज की खेती तो कहीं भिंडी की। अब पता चला सभी लोग मुझसे पैसों का क्यों पूछ रहे थे। इतने बड़े बड़े पौधे उगा रखे हैं तूने, लोगों को तो पता लगेगा ही कि पैसों की कमी है, इसीलिए छत पर खेती कर रहे। अब तू देख। लेकिन श्वेता कुछ कहती उससे पहले ही सुमित्रा गुस्से में नीचे चली जाती है। हे भगवान, अब कैसे समझाऊं मुझको? बाहर जिस हालत में सब्जियां मिल रही हैं, उन सब्जी को खाकर तो पक्का घर में सभी लोग बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन माँ जी तो सुनने को तैयार ही नहीं है। इसी तरह बड़बड़ाते हुए श्वेता नीचे आ जाती है। शाम को सुमित्रा सब्जी बना रही होती है। ये देखिए माँ जी, ये सारी सब्जियां गली हुई हैं और खराब है। ऊपर छत पर इतनी सारी ताजी सब्जियां हैं, मैं तोड़ कर लाऊं? नहीं, मैं तो यही सब्जी खाऊंगी। फिर सुमित्रा सड़ी सब्जी से खाना बनाती है और सबसे पहले खुद ही खा लेती है। थोड़ी देर में सुमित्रा के पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। भगवान, ये क्या हो गया तुम्हें? रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, तुम अपना ध्यान रखो। दिनेश तुरंत डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर आते ही सुमित्रा का चेकअप करते हैं। देखिए, इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गया है, क्योंकि इन्होंने कुछ तो ऐसा खाया है जो खराब हो और सड़ा हुआ हो। हाँ, माँ जी ने सड़ी हुई सब्जियां खाई। क्या सड़ी हुई सब्जियां? सब्जियों में तो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, आपको ये बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए था। क्या कर सकते हैं डॉक्टर, मार्केट में ही ऐसी सब्जियां आती हैं। ये आजकल का जमाना। भाई, बचपन में मैं गांव में हुआ करता था तो खुद सब्जी उगाता और खाता, और अब तो शहर में समय ही नहीं मिलता है। ठीक है, मैं चलता हूँ, आप इनका ध्यान रखिएगा। फिर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। माँ जी, मैंने तो आपको कहा ही था कि आप वो सब्जी मत खाइए, मैंने जो छत पर उगाई है वो खाइए। सुमित्रा श्वेता की बातों का कोई जवाब नहीं देती। फिर कुछ देर बाद सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और अगली सुबह खाना बनाते वक्त, दादी माँ, अब मैं क्या करूँ? माँ तो ये मेरी उगाई हुई सब्जी खाने के लिए मानेंगी नहीं, और सड़ी सब्जियाँ उन्हें मैं खिला नहीं सकती। देख बहू, तू एक काम कर, तू छत पर से अपनी उगी हुई सब्जियाँ तोड़ कर ला और उन्हीं को बना, लेकिन ये बात सुमित्रा को मत बताना। प्रभावती देवी की बात मानकर श्वेता ठीक ऐसा ही करती है और अब हमेशा छत पर से उगाई हुई सब्जियां ही बनाती है और सभी को खिलाती है। धीरे धीरे सुमित्रा की तबीयत ठीक होने लगी थी। आज माँ के चेकअप का आखिरी दिन है, मेरे ख्याल से माँ बिल्कुल ठीक हो गई हैं अब। तभी डॉक्टर आते हैं और सुमित्रा का चेकअप करते हैं। वाह, मुझे तो लगा ही नहीं था कि इनकी तबीयत इतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। ये तो चमत्कार हो गया। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने गांव की खेतों की सब्जी खाई है, जिससे इनके अंदर शक्ति आ गई है। नहीं नहीं, मैंने तो बाजार की ही सब्जी खाई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाजार की सब्जी खाने पर इतना बदलाव नहीं आ सकता। डॉक्टर साहब, आपने सही पहचाना। मेरी बहू ने छत पर सब्जियों की बहुत दिन पहले खेती की थी
और अब सब्जियां उगने लगी थी तो उसी को तोड़कर बहू ने खाना बनाया था। बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुझे इतनी बुरी तरह डांटना नहीं चाहिए था। आज तेरी उगाई गई सब्जियों की वजह से ही मैं ठीक हो पाई हूँ। देखा माँ जी, मैंने पहले ही कहा था, घर की उगाई सब्जियां और बाहर से खरीदी गई सब्जियों में बहुत अंतर होता है। केमिकल से बनी होती है बाहर की सब्जियां, लेकिन आप तो मेरी बात सुनती ही नहीं। देख बहू, तेरी सब्जियों ने मेरी जान बचा ली, ये ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू छत पर खेती करेगी। मैं इनसे कहकर तेरे लिए बागान बनवा दूंगी, तो उसी में खेती करना। क्या सच्ची? हाँ हाँ, और फिर हमें कौन सा पैसों की कोई कमी है। और हाँ बड़ी बहू, तू भी कुछ सीख लेना श्वेता से। हाँ हाँ माँ जी, मुझसे गलती हो गई। मैं हमेशा श्वेता को ताना मारती थी, लेकिन आज उसी की वजह से आपकी जान बच पाई है। मतलब कि आप बस मुझसे ऐसे ही चिड़ी हुई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपको मुझसे? हाँ तो भला मुझे तुमसे क्या दिक्कत होगी? और काजल, तुम्हें तो पक्का मुझसे दिक्कत है, क्यों? अरे नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, मुझे भी आपसे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो घर के सभी परेशान थे छत पर खेती करने से, इसीलिए मैं भी आपको कह रही थी। अब आप छत पर खेती नहीं करेंगी और बागान में खेती करेंगी, तो फिर इसमें मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? अरे जल्दी जल्दी सब्जियां तोड़, लगता है बारिश होने वाली है। माँ जी, रात के लिए भिंडी तोड़ लेती हूँ। चलो फिर ठीक है। अब मेरी पत्नी से किसी को कोई परेशानी नहीं है, वरना आए दिन घर में महाभारत सुनना पड़ता था। अंत भला तो सब भला। और फिर अगले ही दिन सुमित्रा एक बागवान बनाकर श्वेता को खेती करने के लिए दे देती है। कुछ दिन में श्वेता बखूबी खेती करती है और बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां उगा लेती है और छत पर खेत को काट देती है, जिससे सुमित्रा भी बहुत खुश होती है। और इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन क्या हुआ? छत कम पड़ गई थी क्या जो घर के बगल में बागान बनवा कर खेती करने लगी? अब इन्हें कौन समझा, ये शहर है गांव नहीं। शहर को भी गांव बना रखा खेती करके। हाँ तो आपकी तरह एटलीस्ट सड़ी गली सब्जियां तो नहीं खानी पड़ती। और फिर मेरी बहू इतनी काबिल है जो मुझे घर में खाना भी बना कर दे सकती है और खेत में सब्जियां भी उगा कर दे सकती है। हाँ तो हमारी बहू भी कर सकती है, और फिर हमें ये सब करने की क्या जरूरत? बाहर से सब्जी ना खरीद लें। तभी सब्जी बेचने वाला आता है। सब्जी ले लो सब्जी। सब्जी वाले भैया, इस बार तो आप कैसी गली हुई सब्जियां लेकर आए, भला इसे हम कैसे खाएं? अरे अब क्या करें भैया, मार्केट में ऐसी सब्जियां मिल रही हैं, लेनी है तो लीजिए, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना कहते ही सब्जी वाला चला जाता है। देखा सभी ने, अब बताओ मेरी बहू अच्छी है या नहीं? तुम लोगों की बहू से तो बहुत अच्छी मेरी बहू। अब या तो सड़ी सब्जियां खाओ या फिर मत खाओ, मैं तो ताजी ताजी सब्जियां खाऊंगी। इतना कहकर सुमित्रा अपनी बहू के साथ घर के अंदर चली जाती है और फिर से उसी सब्जियों से टेस्टी खाना बनाती है और सभी को खिलाती है। खाना खाकर एकदम गांव वाली फीलिंग आ गई, मजा आ गया। ताजी सब्जियों से बने खाने की तो बात ही अलग है। अरे ये तो बिल्कुल सही बात है, श्वेता के हाथ में तो पहले से ही स्वाद था, ऊपर से ताजी सब्जियों की वजह से श्वेता के हाथों का खाना और भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। वैसे काजल और निकिता, आज तुम दोनों को बहू के हाथ का खाना अच्छा लग रहा है या नहीं, कि आज भी कुछ कमी निकालनी है? अरे माँ, अब कोई कैसे कमी निकालेगा? आखिरकार ये श्वेता की ताजा रसोई जो है। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तो देवरानी जी के हाथ का खाना सबको पसंद आएगा, और मुझे भी सच में देवरानी जी हैं ही बड़ी अच्छी। अब कुछ दिनों में मैं भी उनसे सब्जी उगाना सीख जाऊंगी। क्यों, सिखा देंगी ना देवरानी जी आप मुझे? हाँ हाँ सिखा दूंगी। 10 महीने के 5,000 दे दीजिएगा, क्योंकि आपके पास तो बहुत पैसा है ना। अरे क्या आप भी देवरानी जी? सही ही तो कह रही है श्वेता। हाँ हाँ उड़ा लीजिए देवर जी, अब आप भी मजाक उड़ा लीजिए। इसी तरह हंसी मजाक करते हैं, सभी लोग खाना खाते हैं और अभी इसी तरह हमेशा सब्जी उगाने में निकिता श्वेता की मदद करती है और फिर दोनों मिलकर खाना बनाते हैं, सभी को खिलाते हैं, जिससे पूरा परिवार खुश रहने लगा और धीरे धीरे सभी पड़ोसी भी श्वेता की तारीफ करने लगे।